Hello friends, we are moving to the next lesson, unit number 2, the first lesson, the animals. The poem Animals is actually written by Walt Whitman. He was in the uh, late of 18th century, lived in the late of the 18th century, and he broke all the traditional writing methods of English poetry. Now he started to write a new type of poetical forms in the English literature form, literature category. So one of his famous uh, poem, that's Animals, we are going to learn today. So in this poem, the poet tried to compare the quality of animals with the human beings. So without wasting our time, we are moving to the poem. Uh, I think I could turn and live with the animals. They are so placid and self-contained. ये जो फर्स्ट लाइन में पोएट बोल रहा है, आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद द एनिमल्स, मुझे एनिमल बनना है और एनिमल्स के साथ रहना चाहिए. क्योंकि दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेंट. व्हाट इज़ प्लेसिड? नॉट ईजिली अपसेट. वो इतना ईजिली एक्सेप्ट अपसेट नहीं होता है. दे आर ऑलवेज हैप्पी एंड सेल्फ कंटेंट एंड दे आर सेल्फ सफिशिएंट टू व्हाट दे गेट. उन लोगों को जो मिला है इसलिए उस लोग बहुत खुश हैं और दे आर वेरी नॉट अपसेट विथ स्मॉल स्मॉल थिंग्स. आई स्टैंड एंड लुक एट दम लॉन्ग एंड लॉन्ग. मैं बहुत, हियर लॉन्ग एंड लॉन्ग मीन्स बहुत देर के लिए मैं खड़े रहा और बहुत देर के लिए ये एनिमल्स को ऑब्जर्व किया, देखा. एंड दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन. हियर स्वेट मीन्स cry. The word sweat means here cry. Whine means complain. Whine means complaint. They are do not sweat. उस लोग रोते नहीं और कभी कंप्लेन नहीं करते उन लोगों का जो कंडीशंस के लिए. बिकॉज दे आर एनिमल्स, दे आर लिविंग विथ ओनली फॉर देयर फूड. उन लोगों को जो मिलता है वो खाता है और वो जो मिलता है उसलिए उस लोग बहुत खुश है. दे डू नॉट क्राई एंड they do not complain. They do not lie awake in the dark and weep for their sins. और वो रात के अंधेरा में उस लोग खड़े नहीं रहता है और उन लोग जो किया है वो पाप. Here sins means पाप, guilty. They do not cry for their guilty. अगर कुछ गलत काम उस लोग किया तो उसके लिए उस लोग कभी रोते नहीं. And they do not make me sick discussing their duty to God. और उस लोग कभी ये नहीं बोल रहे कि भगवान के लिए हमको काम करना पड़ता है, ये भगवान को पसंद नहीं है, वो भगवान को पसंद नहीं है. इसलिए दे आर नॉट फॉलोइंग ए रिचुअल लाइफ, a religious life. They are not following a religious life so that the poet likes to live. इसलिए पोइट को ये भी पसंद है, ये एनिमल्स एक रिलीजियस लाइफ और ए रिचुअल लाइफ फॉलो नहीं कर रहे. दे आर नॉट फॉलोइंग ए ट्रेडिशनल लाइफ. सो द पोइट इज़ वेरी हैप्पी एंड फॉलो टू दैट. Not one is dissatisfied and not one is demented with the mania of owning things. वो एनिमल्स में एक भी एनिमल डिससेटिस्फाइड नहीं है और उसमें कोई भी एक भी डिमेंडेड विद द मानिया ऑफ ओनिंग थिंग्स. डिमेंडेड मीन्स हियर मैड, कोई पागल नहीं बना है. बट दे हैव मानिया मीन्स ए क्रेज ऑफ ओनिंग थिंग्स. हमको ऐसे एक एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स को ऐसे एक क्रेज है कि हमेशा कुछ ना कुछ चीज़स उन लोगों को चाहिए. दे हैव टू बाई सम न्यू थिंग्स. ह्यूमन बींग्स को ये क्वालिटी है, नया नया चीज़ लाए, नया वॉच, नया फ़ोन, नया शूज़, नया गाड़ी. ऐसे कोई क्रेज़ एनिमल्स को नहीं है. सो दैट्स द पोएट लाइक्स. Then, not one kneels to another, nor to his kind that lived thousands of years ago. Here kneels means a person who is standing on his kneel. पॉइंट ये बोल रहा है कोई किसी का नीचे, कोई भी एनिमल दूसरा कोई भी एनिमल का नीचे नहीं है. और नॉर टू हिज काइंड दैट लिव्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स. और यहाँ पे बोल रहा है कोई भी
उन लोगों का ancestors जो पेरेंट्स है उस लोग कोई इतना साल के ट्रेडिशन का प्राउड एनिमल्स का नहीं है. इवन दे डोंट नो दे आर एनिमल्स ऑफ विच ब्रांच. ये एनिमल्स को ये भी नहीं पता हम कौन सा एनिमल की ब्रांच है. ह्यूमन बींग्स को ऐसे क्वालिटी है कि दे आर ऑलवेज प्राउड अबाउट देयर देयर एटीट्यूड टुवर्ड्स देयर कास्ट एंड देयर प्राइड. ह्यूमन बींग्स को ये बहुत प्राइड है कि वो कौन सा जात का है और कौन सा फैमिली का प्राइड है. वो प्राइड वो हमेशा कीप करने के लिए ह्यूमन बींग्स देखता है. बट एनिमल्स आर नॉट अबाउट देयर प्राइड ऑफ देयर कास्ट और देयर क्रीड. दे आर ऑलवेज लिविंग फॉर व्हाट दे गेट टुडे. आज जो मिलता है उसके लिए उस लोग ये जो एनिमल्स रहता है. नॉट वन इज रेस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ. हियर रेस्पेक्टेबल मीन्स टू हैप्पी एंड टू सेटिस्फाइड. कोई भी बहुत हैप्पी नहीं है और अनहैप्पी भी नहीं है. और ये जो दुनिया के बारे में उस लोग सोचते नहीं. दे आर लिविंग फॉर दैट डे. So they are not too much happy or too much unhappy. They are living a plain life. So they show their relations to me and I accept them. इसलिए उन लोगों का जो उस वो टाइम पे उनको जो इमोशन से वो हमको एक्सप्रेस करता है इसलिए वो पोएट एक्सेप्ट भी कर रहा है. They bring me to token of myself. They evince them plainly in their possession. I wonder where they get those tokens. Here tokens means the values. Tokens means here virtues like innocence, simplicity, contentment, etc. are the tokens. और they bring me tokens. वो जो एनिमल्स उन लोगों का क्वालिटी हमको दिखाता है. and showing token myself. They evince, they shows them plainly to their possession. उन लोगों के सामने जो लोग हैं उन लोगों को ये शो करता है ये जो क्वालिटीज़. देयर हियर मीन्स द टोकन्स ऑफ दिस क्वालिटीज़. ये जो क्वालिटीज़ उन लोगों को विर्च्यूज़, इनसेंस, सिंप्लिसिटी जो सामने खड़ रहा है उनको ये दिखाता भी है. दे आर वेरी काम एंड कूल. दे शो देयर इनसेंस टू प्लेनली to the person who is standing in front of them. I wonder where they get those tokens. और मुझे बहुत अभी अद्भुत लग रहा है ये क्वालिटीज़, ये जो टोकन्स, ये जो क्वालिटीज़ ये एनिमल्स को कहाँ से मिला. Did I pass that way huge times ago and negligently drop them? और last at the end of the poem, the poet giving a question to us. ये क्वालिटीज़ हमने कहाँ पे भी छोड़ दिए क्या. पास मीन्स छोड़ना. ह्यूज टाइम से को बहुत साल पहले हम ये जो क्वालिटीज़ छोड़ दिए है क्या. और अदरवाइज नेग्लिजेंटली मीन्स अवॉइड. नेग्लिजेंसली ये सब चीज़ हमको नहीं चाहिए इसे सोच के हमने ड्रॉप किए क्या, छोड़ दिए क्या. ये सब क्वालिटीज़ हमने छोड़ दिए क्या. दैट इज़ द एंड क्वेश्चन द पोएट ट्राइज टू आस्क.